आज है 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कानपुर में बनेगा प्रदेश का पहला कार्डियक ट्रांसप्लांट सेंटर। कानपुर के एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रदेश का पहला एपेक्स कार्डियक ट्रांसप्लांट सेंटर बनने जा रहा है, जहां हृदय प्रत्यारोपण के साथ लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट भी स्थापित की जाएगी। 12 मंजिला इस अत्याधुनिक भवन में एयर एम्बुलेंस के उतरने की सुविधा होगी, जिससे गंभीर मरीजों को आसानी से लाया जा सकेगा। भवन का निर्माण 5 चरणों में किया जाएगा। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सेंटर प्रदेश के लाखों मरीजों को जीवन दान देने में मददगार साबित होगा। दिवाली से पहले हर जिले में मेला पीएम करेंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि दीपावली से पहले 10 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिले में ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों का मेला लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को बढ़ावा देना है, ताकि लोग स्वदेशी उत्पाद अपनाएं और विदेशी सामान से दूरी बनाएं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 शुरू हो रहा है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जो प्रदेश की पहचान और गौरव को नए मकाम तक लेकर जाएगा। हर जिले को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी योगी सरकार। सड़कों की मरम्मत पर भी फोकस। उत्तर प्रदेश को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया। लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के हर जिले को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए और हर जिले में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो। त्योहारों को देखते हुए सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेज किया है। पीडब्ल्यूडी ने 400 करोड़ रुपए जारी किए और 2 अक्टूबर तक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन मार्गों की मरम्मत पूरी करने का लक्ष्य रखा। गोरखपुर से बिहार तक रोडवेज बस सेवा शुरू। ग्रामीण रूट पर दौड़ेंगी नई छोटी बसेस। यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गोरखपुर से मोतिहारी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई। ये बस गोपालगंज के रास्ते 213 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बस 5 घंटे में गंतव्य तक पहुंचेगी। गोरखपुर से मोतिहारी का किराया 332 रुपए तय है। वहीं कानपुर में ग्रामीण रूट पर परिवहन निगम 40 छोटी बसेस चलाने जा रही है। इसमें से 20 बसेस डिपो पहुंच चुकी हैं और शेष अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार। सपा ने हमेशा गुंडों को दिया बढ़ावा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर, जिसमें उसने कहा था कि सत्ता में आने पर आजम खान के खिलाफ सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को संरक्षण दिया। पाठक ने याद दिलाया कि 2012 में सपा सरकार का पहला एजेंडा आतंकी आरोपियों पर से केस हटाना था। उन्होंने दोहराया कि मौजूदा सरकार कानून के राज पर अडिग है और न्याय व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बैंकों के स्टॉल लाभार्थियों को बांटे जाएंगे चेक। नोएडा के नॉलेज पार्क में चल रही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार बैंकों के विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे। यहां लोगों को सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं जैसे सीएम युवा उद्यमी योजना, मुद्रा लोन, पीएम सूर्य घर, एमएसएमई योजना की जानकारी दी जाएगी। 26 सितंबर को सरकारी अधिकारी शो में शिरकत करेंगे। पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। 3500 करोड़ तक का ऋण वितरण लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में सरयू नदी पर बनेगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। दीपोत्सव पर मिलेगी नई सौगात। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या अब धार्मिकता के साथ साथ आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के लिए नई पहचान बना रही है। राम मंदिर का भव्य निर्माण अंतिम चरण में है और इस बीच श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खास सौगात तैयार हो रही है। सरयू नदी की पवित्र धारा के बीच फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, जहां लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दीपोत्सव तक के रेस्टोरेंट तैयार हो जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा। वाहनों पर जाति लिखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बरेली रेंज में विशेष अभियान। बरेली रेंज में अब वाहन चालकों पर सख्त नजर रखी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी ने निर्देश दिए कि किसी भी वाहन या उसके नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द या चिन्ह लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये विशेष अभियान बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत जिलों में बृहस्पतिवार से शुरू होगा। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अहम है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 7 अक्टूबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित वजूखाने का सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मामले के पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के वकील अस्वस्थ होने के कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। राखी सिंह ने सर्वे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दी थी, जिसे 21 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया गया। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की गई।
83,000 लोगों का रुका मुफ्त राशन, केवाईसी पूरी न कराने पर कार्रवाई। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में इस महीने 83,000 से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। वजह है केवाईसी पूरी न कर पाना। जिले में कुल 3.52 लाख राशन कार्ड हैं, जिनमें से अब तक 1.77 लाख यूनिट का सत्यापन अधूरा। इनमें 93,005 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, जिन्हें इस बार भी राशन दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जिनकी केवाईसी पूर्ण नहीं हुई, उनका इस माह का राशन रोका गया है। प्रक्रिया पूरी करने पर अगले महीने से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। बैरिकेडिंग से रोकने पर किसानों का गुस्सा फूटा, सड़क पर बैठकर जताया विरोध। मेरठ में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सड़क पर जमकर हंगामा किया। दरअसल किसान अपने वाहनों से किसान दिवस की बैठक में शामिल होने विकास भवन जा रहे थे, तभी पुलिस ने कमिश्नरी चौराहे पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। इस पर सैकड़ों कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए और तिरपाल बिछाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। करीब 5 घंटे तक सड़क जाम रही, जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में मान मनव्वल के बाद किसान बैठक में शामिल हुए। 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 सितंबर। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों से आवेदन जल्द करने की अपील की। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर है। पहले ये तारीख 10 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 26 सितंबर किया गया। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया, उन्हें समय रहते ऑनलाइन परीक्षा शुल्क, दस्तावेज, अन्य विवरण जमा करना अनिवार्य है। विभाग ने संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों से आवेदन प्रक्रिया को पूरी करने पर जोर दिया, ताकि कोई छात्र परीक्षा से वंचित न रहे। सीएम योगी बोले, जीएसटी रिफॉर्म से यूपी के व्यापारी और ग्राहकों को सबसे अधिक लाभ। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन लागू हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट से आम उपभोक्ता, व्यापारी, उद्यमी सभी को बड़ा लाभ मिल रहा है। रिफॉर्म ने न केवल ग्राहकों को राहत दी, बल्कि बाजार को मजबूत किया और रोजगार सृजन में मदद की। देश के सबसे बड़े राज्य होने के कारण यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को इस सुधार का सबसे अधिक फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने पीएम से मांगे बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले और स्मारक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तालबेहट किला, कालिंजर किला, मड़फा और बरुआ सागर झांसी के घाट की सीढ़ियों को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। ये स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित हैं। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र में बुंदेलखंड के भौगोलिक और पर्यटन महत्व को उजागर किया। इस कदम से क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के संरक्षण और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन और प्रॉपर्टी निवेश में बंपर रिटर्न, रिकॉर्ड टूटे। लखनऊ में सर्कल रेट बढ़ने के बावजूद नवरात्रि के दौरान मकान और दुकान की खरीदी में उत्साह देखा गया। मोहनलालगंज में सबसे ज्यादा 940 रजिस्ट्रीज हुई, जिससे सरकार को 14 करोड़ रुपए का स्टैंप शुल्क मिला। दरों के बावजूद लोग रजिस्ट्री के लिए डटे रहे। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट कॉरिडोर में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल रहे हैं। 2020 से 25 के बीच अपार्टमेंट की कीमतें 158% और प्लॉट की कीमतें 536% बढ़ी, जिससे ये निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर बन गया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिसकर्मियों की 5 वर्ष तक तैनाती, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 के तहत डीजीपी राजीव कृष्ण ने थानों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती 3 से 5 साल तक होगी, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र महिलाओं के प्रति संवेदनशील होंगे और उनकी हर प्रकार की सहायता सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। प्रयागराज में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, 15 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। नैनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बंधक बनाए गए युवाओं को मुक्त कराया। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, 13 मोबाइल, 2 ID और एक कार बरामद की। आरोपियों पर युवाओं से मारपीट कर 26,000 रुपए वसूलने और विरोध करने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का आरोप है। दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1866 करोड़ रुपए का बोनस मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 1866 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी। ये बोनस 78 दिन के वेतन के बराबर होगा। देश भर के लगभग 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार का बोनस कर्मचारियों की मेहनत और उत्पादकता के आधार पर दिया जाएगा। बोनस से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में त्रैमासिक कोर्स के लिए एडमिशन शुरू, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में त्रैमासिक रोजगार परक कोर्सेज में दाखिला शुरू हो गया। उम्मीदवार कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तु, भाषा और योग जैसे विषयों में केवल 1000 रुपए देकर एडमिशन ले सकते हैं। खास बात यह है कि इन कोर्सेज में न उम्र की सीमा है, न शिक्षा का कोई बंधन। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तय की गई। अब तक 4000 से अधिक लोग इन कोर्सेज से उपाधि हासिल कर चुके हैं। आवेदन विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से किए जा सकते हैं। आयुष्मान योजना में डिजिटलाइजेशन से सबसे बड़ा लाभ, बोले यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। लखनऊ में आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश समिट में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। आयुष्मान भवा सेशन में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने कहा कि आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में डिजिटलाइजेशन ने अहम योगदान दिया। इस दौरान राज्य के शीर्ष अफसर और देश के दिग्गज हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व रणवीर प्रसाद, पूर्व ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डॉक्टर GN सिंह, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर शामिल थे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ा फैसला, MBBS और PG की 10,000 नई सीटें स्वीकृत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CSS के फेज 3 को मंजूरी दी। इस फैसले के तहत देश भर में 5000 नई PG सीट्स और 5023 नई MBBS सीटें जोड़ी जाएंगी। इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और क्षमता में वृद्धि होगी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये युवाओं को नए अवसर और रोजगार देगा और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के संकल्प को गति प्रदान करेगा। डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा और यूपी बोर्ड में AI से नकल रोकने की तैयारी। डीएलएड के विभिन्न बैचेस की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होगी, जिसमें कुल 5,34,237 प्रशिक्षु शामिल होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को सूची भेजकर परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के निर्देश दिए हैं। वहीं इस साल की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए अलीगढ़ में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आजम खां बोले, हम बिकाऊ नहीं, हमारा भी चरित्र। अखिलेश यादव का जताया आभार। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने बुधवार को पहली बार समर्थकों और मीडिया से बातचीत की। लंबे समय के बाद सार्वजनिक मंच पर लौटे उन्होंने अपने राजनीतिक रुख और बसपा में शामिल होने की अटकलों पर साफ शब्दों में कहा, हम बिकाऊ नहीं, हमारा भी चरित्र है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनका आभार जताया कि उन्होंने उनके बारे में चर्चा कर हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुकदमों और राजनीति को लेकर भी खुलकर राय रखी। अयोध्या की धन्नीपुर मस्जिद में अब अवधी स्थापत्य, विदेशी डिजाइन नहीं। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद अब पूरी तरह से नई डिजाइन में दिखाई देगी। मस्जिद का डिजाइन विदेशी स्थापत्य पर आधारित नहीं होगा, बल्कि अवधी शैली से प्रेरित होगा। इसका ऊपरी हिस्सा गुंबदाकार होगा और विदेशी मस्जिदों की तरह अधिक शीशे का उपयोग नहीं होगा। मस्जिद ट्रस्ट ने पुराने नक्शे को खारिज कर दिया है और नया नक्शा जल्द ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश किया जाएगा। ट्रस्ट अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने इस बदलाव की जानकारी दी। 26 सितंबर से यूपी में बारिश का दौर, उमस से मिलेगी राहत और ठंड की शुरुआत। गोरखपुर और अन्य जिलों में गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन 26 सितंबर से मौसम में बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से बारिश होगी, जिससे अधिकतम तापमान 35 से घटकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से 30 सितंबर तक अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। दशहरा से पहले झमाझम बारिश की संभावना को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।